नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। और इस वक्त कौन मेरे साथ है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। इनको ना तो चैन है ना इनको आराम है और ये सनातन एकता यात्रा निकालने वाले हैं। जी हाँ, मेरे साथ हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, ये कहते हैं ना 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, हमारे कहावत है ना, हाँ, बुंदेलखंडी बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ ये बुंदेलखंडी इस बार क्या नया करने वाला है सनातन एकता यात्रा में? हमारे जीवन काल की ये दूसरी पदयात्रा है और पहली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक की थी, लेकिन ये दिल्ली से वृंदावन तक की है। वैचारिक क्रांति की यात्रा है, हिंदू एकता के लिए है, हिंदुओं का भय मिटाने के लिए है, हिंदुओं का डर खत्म करने के लिए है, हिंदुओं को समृद्ध करने के लिए है और हिंदुओं में सामाजिक समरसता व्याप्त हो, भेदभाव छुआछूत की दीवार दूर हो, इसके लिए ये पदयात्रा है। हमारा जीवन हिंदू राष्ट्र के लिए था, है और जब तक ये क्रम पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक उसी के लिए रहेगा। हमें सरकारों से मांग नहीं हमारी कोई, न सरकार से कोई अपेक्षा है। हमें कागज़ पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। उसके लिए गांव-गांव गली-गली जा रहे हैं। आप गांव-गांव गली-गली जा रहे हैं, क्या प्लान किया है इस यात्रा के लिए? क्या अलग होगा जो यात्रा आपने छतरपुर में बागेश्वर धाम से लेकर राम राजा सरकार ओरछा तक की थी, क्या अलग होगा उस यात्रा और इस यात्रा में? इस पदयात्रा में एक तो यमुना जी का विशेष रूप से, यमुना शुद्ध हो, शुद्ध है, उसमें कचरा न डाला जाए, ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। और दूसरा, इसमें बालाजी और बांके बिहारी का मिलन और 3 प्रदेशों से होकर के गुजरेगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो नए अनुभव होंगे, नए नवाचार बहुत होगा। इस नवाचार में पदयात्री संकल्प लेंगे कि हम कभी सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। जो हमें छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं, कानूनी उस पर कार्रवाई करवाएंगे, उसको जेल के सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। जो सनातन के साथ छेड़खानी करेगा, जो राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह करेगा, जो रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये नवाचार है इस पदयात्रा में। देश के सब साधु आ रहे हैं, संपूर्ण ब्रिजवासी हम पर कृपा कर रहे हैं। पूरी दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के लोग बहुत उत्साह के साथ इस पदयात्रा के लिए उत्सुक हैं। प्रेमानंद महाराज जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखे मैंने तस्वीरें, काफ़ी आत्मीय था, काफ़ी नज़दीकी बहुत संबंध था। अभूतपूर्व और यूँ अनुभव था कि जैसे एक पुत्र पिता से मिल रहा हो। और वो उनका भाव, बहुत इतनी अस्वस्थता है फिर भी बहुत प्रसन्नता, फिर भी राधा नाम जप के प्रति उनका समर्पण। और बहुत देर तक बैठे, लगभग 15 मिनट तक बैठे। फिर बाबा ने कहा कि जाओ, आपको पकौड़ा खवा रहे हैं, तो पनीर के पकौड़ा खवाए हमको और चाय पिलवाई बाबा ने। बहुत प्रसन्नता पूरा, बहुत आनंद आया हमको, तो बहुत हृदय आह्लादित हुआ बाबा को मिल करके। बस उनके दर्शन इस भारतवर्ष को बहुत दिनों तक मिले, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करें।